हेलो डियर। तो जितने भी जो कि एमसीक्यू वीडियो है यहाँ पे स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए हैं। चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने में है, देख सकते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कि नर्सिंग का अंतर्व्यक्ति सिद्धांत इंटरपर्सनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। मतलब नर्सिंग का जो इंटरपर्सनल थ्योरी है, अंतर्व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेटी न्यूमैन के द्वारा, डोरोथी ओरम के द्वारा, हिल्डगार्ड पेप्लव के द्वारा, जीन वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया। एक का राइट आंसर जो होगा वह हिल्डगार्ड पेप्लव के द्वारा दिया गया। ठीक है, नर्सिंग का इंटरपर्सनल थ्योरी जो है हिल्डलेन गार्ड पेप्लव के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सिजोफ्रेनिया शब्द दिया गया। सिजोफ्रेनिया शब्द किसके द्वारा दिया गया। आप जानते हैं एक खतरनाक मानसिक रोग है सिजोफ्रेनिया, जिसे पूर्ण पागलपन कहते हैं। तो यह किसके द्वारा यह शब्द दिया गया। देख लीजिए, विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम ट्यूब के द्वारा, ठीक है, यूजिन ब्लूलर के द्वारा, सिगमंड फ्रायर के द्वारा। तो जो राइट आंसर होगा अपना सिजोफ्रेनिया शब्द जो है वह आपके दिया गया यूजिन ब्लूलर के द्वारा। ठीक है, यूजिन ब्लूलर के द्वारा, याद रखिएगा, यूजिन ब्लूलर के द्वारा। ओके, आगे है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पागलपन नियम इंडियन लुनेसी एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया इंडियन लुनेसी एक्ट को। 1898 में, 1912 में, 1982 में एंड 1987 में। तो इंडियन लुनेसी एक्ट जो आया वह अपने 1912 में पास किया, पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य एक्ट कब आया। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है कब आया। ठीक है, तो राइट आंसर अपने क्या होगा 1912, 1947, 1982, 1987। तो राइट आंसर क्या होगा अपने 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ओके, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है किसी भी उत्तेजक के अभाव में भी उस उत्तेजक को होने की धारणा परसेप्शन क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे मानिए उत्तेजक मतलब किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी उत्तेजक के अभाव में मतलब कोई चीज़ के अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का बोध होना क्या कहलाता है। ठीक है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेलूजन और कन्फेबुलेशन क्या होता है। तो राइट आंसर अपना होगा हेलुसिनेशन। मतलब कोई चीज़ सामने नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति को लगेगा कि नहीं फलाना चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, फलाना चीज़ है, उसे लगेगा कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ है बातें। ठीक है, तो उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब किसी विषय वस्तु, किसी भी चीज़ के अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का आभास होना जो है आपका हेलुसिनेशन कहलाता है। ठीक है, 5 का बी। ओके, आगे चलते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है किसी बाह्य उत्तेजक को गलत से पहचानना। देखिए वहाँ क्या था कि कोई वस्तु, कोई चीज़ उपस्थित होगा ही नहीं लेकिन फिर भी लगेगा कि है। ठीक है, लेकिन छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो उपस्थिति सामने होगा बट उसे हम गलत पहचान कर रहे हैं। जैसे रस्सी है उसको सांप समझ लेना। ठीक है ना, पेड़ को भूत समझ लेना, पर्दे को, हिलती हुई पर्दे को जो है भूत समझना। तो ये सब क्या है, गलत है, गलत पहचान कर रहे हैं। तो किसी भी बाह्य उत्तेजक को गलत रूप से, ठीक है, मीन्स मिस इंटरप्रेटेशन जो है, इसको गलत रूप से पहचानना क्या कहलाता है। एलूजन, हेलुसिनेशन, डेलूजन, कन्फेबुलेशन। तो अपने जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, एलूजन। ठीक है, एलूजन में होता यह है कि लोग गलत पहचान करते हैं चीज़ों को और वो जो है आपका एलूजन होता है। ठीक है, फल्स परसेप्शन। सातवां नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से अनुभूति धारणा परसेप्शन का एक विकार है। हम ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कौन सा जो है परसेप्शन का एक बीमारी है, कौन एक थॉट का बीमारी है। ठीक है, कौन एक थिंकिंग का बीमारी है, बताइए। तो ये सब जानकारी होगा तभी आप बता पाइएगा। ठीक है ना, कहता है निम्न में से कौन एक अनुभूति धारणा परसेप्शन का विकार है। डेलूजन, हेलुसिनेशन, एमनेसिया, डेलेरियम। ठीक है, तो राइट आंसर अपना जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन। अभी ऊपर देखें ना, परसेप्शन बनना, एक जो है गलत धारणा बनना। ठीक है ना, परसेप्शन यह हेलुसिनेशन का है, समझ गए। हेलुसिनेशन का, परसेप्शन हेलुसिनेशन का एक बीमारी है, विकार है।
8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइकोटिक रोग नहीं है। अब आपको पता है साइकोटिक एंड न्यूरोटिक दो प्रकार के मेंटल रोग होता है स्पेशली, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस में व्यक्ति जो है जैसे एंजाइटी वगैरह, फोबिया वगैरह, ओसीडी वगैरह ये सब न्यूरोटिक में आता है। लेकिन पूर्ण पागलपन जैसे डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, मेनिया हो गया, ये सब साइकोटिक में आता है। बातें को समझ लीजिए। तो कहता है इनमें से कौन साइकोटिक रोग नहीं है। बी पैड, बीपीएडी, फोबिया, डिप्रेशन, एस्किजोफ्रेनिया। तो देखिए मैं बता दूं, डिप्रेशन भी फोबिया है, समझ गए। उसके बाद सिजोफ्रेनिया भी आपका जो है साइकोटिक रोग है। एंड मैं आपको बता दूं बीपीएडी ये भी साइकोटिक रोग है। लेकिन फोबिया अभी मैंने बताया, फोबिया हो, ओसीडी हो, एंजाइटी हो, ये सब आपका न्यूरोटिक बीमारी होता है। तो फोबिया आपका न्यूरोटिक है, इसलिए यह साइकोटिक नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए नींद की अवस्था, नींद की अवस्था पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नींद के कितने स्टेजेज होते हैं, 2, 4, 5, 6। तो राइट आंसर अपना सी होगा। ठीक है, नींद की जो है आपका वह 5 अवस्था होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एकदम अच्छे से देख सकते हैं कि हेलुसिनेशन विकार है। अभी ऊपर एक मैंने पढ़ाया, हेलुसिनेशन किसका विकार है। तो हेलुसिनेशन थॉट का विकार है, परसेप्शन का है, मेमोरी का है, इंटेलिजेंस का है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि थॉट का इनमें से कौन सा है, हेलुसिनेशन। अब पूछ दिया हेलुसिनेशन किसका विकार है, तो हेलुसिनेशन बात क्वेश्चन वही है, परसेप्शन का है, धारणा का बीमारी है, विकार है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कॉन्फेबुलेशन विकार है। कॉन्फेबुलेशन किसका विकार है, धारणा का, विचारों का, मेमोरी का, मूड का। तो जो कॉन्फेबुलेशन होता है, कॉन्फेबुलेशन आपका मेमोरी का विकार है। ठीक है, मेमोरी का यानी जो मेमोरी होता है उसकी समस्या को कॉन्फेबुलेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि परिचित चीज़ों से अपरिचित देखी जाती है। ठीक है, मतलब परिचित चीज़ों से अपरिचित देखी जाती है, वह क्या कहलाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन, डेजा व्यू, ठीक है, जेमाइसिस व्यू, डेजा एंटेंड एंड डेजा पेंस। मैं बता दूं परिचित चीज़ों से अपरिचित देखी जाती है। ठीक है, मतलब व्यक्ति में पहले से परिचित है बट व्यक्ति को लगेगा कि वो अपरिचित है। ठीक है, वो उससे जो है अनभिज्ञ हो जाएगा। तो इस प्रकार के देखा जाता है, परिचित चीज़ों से अपरिचित देखी जाती है, वह कहाँ पे होता है, 12 के बी में, जेमाइस व्यू में। ठीक है, जेमाइस व्यू में परिचित से अपरिचित की तरह देखी जाती है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय लोगों में निम्न में से कौन सी मानसिक बीमारी प्रमुखता से देखी जाती है। जो इंडियन पीपुल्स है, इंडियन लोग हैं, उसमें प्रमुखता से कौन सा मानसिक रोग देखी जाती है, उन्माद, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, ओसीडी। तो अक्सर आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे कि डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अक्सर भारतीय लोग में प्रमुखता से जो है डिप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, अवसाद जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे दुख की बीमारी कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आईडी शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। आईडी शब्द निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। आप लोग फ्रॉड, स्किनर, बेकर, ब्लूलर। तो आपको पता होगा कि फ्राइड का ही मन संरचना मॉडल है और इसी पर आईडी, ईगो, सुपर ईगो लागू होता है। ठीक है, तो फ्राइड के द्वारा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आईडी। ठीक है, जिसे इदम कहते हैं। 15 है, नेक्रोपोलेसी निम्न में से किसका असमानता है। नेक्रोपेलेसी, ठीक है, नेक्रोलेप्सी निम्न में से किसकी असमानता है। किसकी मतलब किसमें गड़बड़ी का है, नेक्रोलेप्सी कहा जाता है, किसमें गड़बड़ी होने का। तो राइट आंसर किसमें, हाइपोथैलेमस, नियोकॉर्टेक्स, सेरेबलम, मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो नेक्रोलेप्सी अक्सर जो है देखा जाता है हाइपोथैलेमस में असमानता होने से ये चीज़ें होता है। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर, अवसाद का संज्ञात्मक मॉडल, डिप्रेशन का कॉग्निटिव मॉडल किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, जो डिप्रेशन है उसका कॉग्निटिव मॉडल, संज्ञात्मक मॉडल किसके द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बेक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, सरलेट के द्वारा, फ्राइड के द्वारा। तो अवसाद का जो संज्ञात्मक मॉडल है वह आपका दिया गया बेक के द्वारा। ठीक है, बेक के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए।
निम्न में से कौन सी दवा हैलुसिनेशन पैदा करती है। मतलब कहता है कि व्यक्ति में कौन सी दवा हैलुसिनेशन पैदा करती है। और हैलुसिनेशन क्या होता है अभी ऊपर बताए हैं, ठीक है, कि गलत धारणा बैठना, ठीक है ना, गलत धारणा बैठना। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सी दवा हैलुसिनेशन पैदा करती है। केटामाइन, ठीक है, गेलामाइन, ठीक है, डी ड्यूबोक्यूटर एंड पेनकुरोनियम, ठीक है, पेनकुरोनियम, डी डी ट्यूबोक्यूरेटर, गोलामिन एंड केटामिन, ठीक है। तो कौन सा पैदा करता है। केटामिन जो दवा होता है, यह केटामिन हैलुसिनेशन पैदा करती है। बातें को समझिएगा, इसलिए कोई भी दवाई बगैर डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में कहता है नींद में चलना क्या कहलाता है। सोमनाबुलिज्म, ठीक है, समनोकाइनेसिस, इंसोमेनिया, यूनिरेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा, नींद में चलने को हम लोग सोमना, ठीक है, सोमनाबुलिज्म कहते हैं, ऑप्शन ए। ओके, आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में पूर्व निर्धारित विचारों का बार बार आना क्या कहलाता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क में पहले से जो बात है वह बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्रेशन कहते हैं, ओवेशन कहते हैं, डेलूजन कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। तो आपको पता होगा बार बार रिपीटेशन होना, रिपीटेशन कंपल्सन, मतलब वह ओवेशन, ठीक है, ओवेशन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, बाध्यता बार बार आने की, ठीक है, जो ओसीडी का एक लक्षण होता है, ठीक है ना, पता है आपको। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक रोगी व्यक्त करता है कि सेना मुझे मारने के लिए है। यह उदाहरण है, मतलब एक व्यक्ति व्यक्त कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है कि जो सेना है ना, जो सेना है वो मुझे मारने के लिए है, जबकि सेना क्या करता है, हम लोग को रक्षा सुरक्षा करता है, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं, सेना मुझे मारने के लिए है। यह किसका उदाहरण हो सकता है, भव्यता का भ्रम का, संदर्भ का विचार का, उत्पीड़न का भ्रम, विनाशवाद के भ्रम, किसका हो सकता है। डेलूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, आइडिया ऑफ रिफरेंस, डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड डेलूजन ऑफ निहिलिज्म, किसका होगा। तो माय डियर, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पीड़न का भ्रम। उत्पीड़न का भ्रम मतलब उसे ये लग रहा है कि जो सेना है वह हमें बचाने के लिए नहीं, उत्पीड़न करने के लिए, मतलब मुझे मारने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर सेना लोगों को मारने लगे, पता चले कि देश के नागरिक ही असुरक्षित हो जाएगा अपने ही देश के सैनिकों से, ठीक है ना। तो ये एक उत्पीड़न का भ्रम होता है, और यह एक विकार, एक समस्या की अवस्था होती है, जहाँ पे व्यक्ति को लगता है कि उसको अपने ही कोई उससे जो है मारने वाला है, उत्पीड़न करने वाला है। तो ये उत्पीड़न का भ्रम होता है, ठीक है, डेलूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से करा दिया, अब आपको जो है इसको प्रैक्टिस कैसे करना है आप खुद समझिए। बहुत अच्छा एज लेवल का क्वेश्चन था। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।